Hello students, welcome to chemistry classes. Today we are going to start our chapter number 2 of class 9th, which is matter around us pure. आज हम chapter 2 of class 9th का start करने वाले हैं, which is matter around us pure. Now before starting this chapter, इस chapter को start करने से पहले जो चैप्टर 1 हमने स्टडी किया था उसमें हमने क्लासिफिकेशन स्टडी की थी, फिजिकल क्लासिफिकेशन की। हम किसी भी मैटर को क्लासिफाई करते हैं फिजिकली, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन की थी एंड अबाउट दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फाइन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से पहले अब हमारा जो मैटर है, सबसे पहले हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि जो मैटर है इज इट प्योर और नॉट, कि मैटर कैसा होता है। हमारे आसपास जो भी चीजें प्रेजेंट हैं, एनीथिंग वी हैव, वो कैसी है, किस चीज की बनी है, दैट इज उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन बोलते हैं उसे। ठीक है। अब जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है, जैसे उसके लिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं मिल्क। हमें मार्केट में कोई चीज मिलती है, इट इज रिटन इट इज प्योर मिल्क, it can be a pure salt, or we have listened about pure ghee, है ना। अब ये चीजें pure is written over here, प्योर तो लिखा है लेकिन वो प्योर है या नहीं है वो कैसे पता लगेगा। हमारे अकॉर्डिंग उन्होंने प्योर मिल्क बोला। नॉर्मल अगर हम बात करें तो प्योर का मतलब हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है कि देयर इज नथिंग मिक्स्ड, nothing is mixed, और लेकिन nothing adulteration is there, कि कुछ भी चीज ऐड नहीं की है, एक्स्ट्रा फालतू की चीजें नहीं है इसमें, तो हम सोचते हैं कि हाँ इट इज अ प्योर सब्सटेंस। बट एक्चुअली अगर हम साइंटिफिकली बात करें, इफ वी टॉक अबाउट इट साइंटिफिकली, जो प्योर सब्सटेंस होगा, एनीथिंग विच इज प्योर, वो क्या होगी प्योर, जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट होगा, वन टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट। अब ये वन टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या है ये समझिए। जैसे कि मिल्क है, मिल्क हमारे अकॉर्डिंग उसने बोला ये पैकेट है, ये प्योर मिल्क है, बट ये प्योर नहीं होता। क्यों नहीं होता ये प्योर? बिकॉज मिल्क में फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये सब चीजें हैं एक्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन मिल्क। तो ये प्योर फॉर्म नहीं बोलेंगे साइंटिफिकली। अगर हम बात करें साइंस की लैंग्वेज में, इट इज नॉट प्योर, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों से मिलके बना हुआ है। बट अगर हम प्योर सब्सटेंस की नॉर्मली बात करेंगे तब ये प्योर हम बोल सकते हैं। बट इफ इन साइंटिफिकली भी बोलेंगे तब उस टाइम पे हम क्या आता है कि उसके पास एक सब्स्टिट्यूट, एक कंस्टिट्यूएंट होना चाहिए सिर्फ, देन इट इज कॉल्ड एज अ प्योर सब्सटेंस। मैटर इज प्योर when it is just made of a single type of constituent. This is about matter. अब ये क्या हो गया फिर हमारे हिसाब से, मिल्क के अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई हैं, तो ये क्या हो गया, ये मिक्सचर हो गया। दिस इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, रादर इट इज अ मिक्सचर। क्या है ये? मिक्सचर हो गया। अब हमारे पास अभी मिक्सचर जो है इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मिक्सचर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ, mixture is a combination of two or more type of प्योर सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं। सब्सटेंसेस मतलब जब प्योर सब्सटेंसेस या सिंपल सब्सटेंसेस जो हैं वो मिक्स हो जाएंगे आपस में, एंड दे विल फॉर्म समथिंग लाइक मिल्क, इसमें फैट्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स, वाटर भी है ना, वाटर भी होता है इसमें। तो ये सब चीजें होकर मिक्स होकर क्या बना देंगे, दे विल मेक। Next we are going to study the types of mixtures. Mixtures क्या होता है? It is a mixture is said to be the combination of two or more constituents. मतलब जो भी चीजें हम मिक्स कर रहे हैं that are called constituents, and उन constituents के ऊपर डिपेंड करेगा कि मिक्सचर किस टाइप का है। तो मिक्सचर अगर हम बात करें it can be of two types. एक मिक्सचर होता है होमोजीनियस मिक्सचर, वन मिक्सचर इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर एंड द अदर मिक्सचर इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
बोलने से। So we have two types of mixture. Homogeneous और heterogeneous में फर्क क्या है? We can check it by with the help of this structure. कि कोई भी एक हमारा बीकर है, उसमें हमने दो substances mix किया है. Like we have mixed water and water is added with lemon. ठीक है, वाटर में हमने लेमन ऐड किया, शुगर ऐड की, सॉल्ट ऐड किया, वो सब ऐड करने पे हमारा जो मिक्सचर बना वो एक ही मिक्सचर हो गया। और दूसरा मिक्सचर मैंने मिक्स किया है ऑयल एंड वाटर। सो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में देखो डिफरेंस क्या है। होमोजीनियस में हमने जो भी कंस्टिट्यूएंट्स मिक्स किए, मिक्स करने के बाद ये सारा का सारा देखने में एक जैसा लग रहा है ना, कोई कुछ नहीं पता लगेगा ना हमें इसमें कि कहाँ वाटर है, कहाँ लेमन है, कहाँ शुगर है, कहाँ सॉल्ट है। वी कैन नॉट डिटरमाइन दैट। तो ये क्या है? होमोजीनियस। होमो मीन्स सिमिलर, हेटेरो मीन्स जिसमें हमें कॉम्पोजिशन पता लगेगी डिफरेंट, कि यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, दैट इज कॉल्ड एज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर्स हैविंग यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, इसमें क्या बोलेंगे? मिक्सचर्स हैविंग यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब दिखने में पूरा का पूरा एक जैसा लगेगा। कॉम्पोजिशन थ्रू आउट कंप्लीटली एक ही जैसा लगेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर। देन वी हैव आवर हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इट मीन्स द मिक्सचर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, मतलब पूरे में उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म होगी। वी कैन डिटरमाइन, देखने से ही हम बता सकेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें या फिर कोई भी एक से ज्यादा चीजें इसमें प्रेजेंट है। तो दिस इज अबाउट होमोजीनियस मिक्सचर एंड नेक्स्ट इज अबाउट हेटेरोजीनियस मिक्सचर। आफ्टर होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर मिक्सचर्स एज वेल। लाइक जो हमारा सॉल्यूशन है, अभी हमने इसको मिक्सचर बोल दिया, राइट? अब ये होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस तो क्लासिफिकेशन हो गई हमारी मिक्सचर्स की। सिमिलरली हम जो हमारे मैटर है, मैटर को अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। दैट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि जो मैटर होता है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का बना है। अब यही पार्टिकल्स का साइज डिफरेंट जहां जहां पे होगा, उसी वजह से जो हमारा मिक्सचर बनेगा या जो भी हमारा मैटर बनेगा दैट विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सो डिफरेंट टाइप्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर आर, पहला हमने पढ़ना है अबाउट सॉल्यूशन के बारे में। सेकेंड पॉइंट विल बी रिगार्डिंग सस्पेंशन and our third part will be colloidal solution. Colloidal solution. अब हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर हमने दो टाइप के पढ़ लिए। एक होमोजीनियस जो दिखने में सारा एक जैसा लगेगा वो होमोजीनियस है। जो दिखने में जिसकी कंपोजिशन हमको अलग अलग नजर आएंगी वो क्या होगा? हेटेरोजीनियस होगा। तो यहीं पे इन तीनों को हम अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अबाउट सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहली बात, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये सब मिक्सचर्स हैं, ठीक है, मिक्सचर्स के टाइप्स हैं। देन होमोजीनियस, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है पहला जो हम पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मतलब जो हमने एग्जाम्पल स्टडी किया था, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, लेमन इन वाटर, एनीथिंग वी कैन, जिसको मिक्स करने के बाद हमें नहीं पता लगेगा कि वो कैसा है, दैट इज अ सॉल्यूशन। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन है, इसके डिफरेंट दो पार्ट्स हो जाएंगे। व्हाट टाइप ऑफ पार्ट विल बी देयर? ये हमारा सॉल्यूशन है। वाटर लिया, वाटर में मैंने क्या ऐड किया है? आई हैव एडेड सॉल्ट इन इट, ठीक है। तो जो वाटर है वो हमारा यहाँ पे क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूशन के दो पार्ट्स हैं, पहला सॉल्वेंट
और दूसरा जो हमने कम क्वांटिटी में ऐड किया है दैट इज सॉल्यूट। ठीक है, दो चीजें होती है सॉल्यूशन के, दो पार्ट्स हैं, एक सॉल्वेंट है एक सॉल्यूट है। द substance which is present in large quantity that is called as solvent and the substance which is added to it in small quantity is called as solute। चाहे मैंने शुगर इन वाटर डाला, लेमन इन वाटर डाला, तो जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, जो कम है वो क्या होता है, सॉल्यूट। सो दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दो पार्ट्स हो गए। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ। सबसे बड़ी बात तो सॉल्यूशन हमारा जो है, अगर हम इसको ऐसे ही रखे मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद उसको काफी देर तक हमने उसको रख दिया, तो उससे क्या होगा, तो पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे बैठेंगे क्या, ऐसे ऐसे कि जो हमारी शुगर है, सॉल्ट है या लेमन है, वो ऐसे नीचे बैठ सकती है, नो, इट विल नॉट सेटल डाउन। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये जो है सेटल डाउन नहीं होते, इसलिए हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते कंपोनेंट्स को, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन। वैसे तो वो मुश्किल ही है, बाकी फिल्ट्रेशन से तो बिल्कुल भी इसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि फिल्टर हम उसी चीज को कर सकते हैं, फिल्टर मीन्स छान सकते हैं, तभी कर सकते हैं ना जब ये पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएं या फिर इतना साइज वो हमें नजर आए। और ये जो पार्टिकल्स, पहली चीज ये हो गई, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था होमोजीनियस मिक्सचर है। देन सेकंड, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। थर्ड हम बोलेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं, जो भी हमने ऐड किया है, पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, हम नहीं देख सकते, दे आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आईज, मतलब माइक्रोस्कोप से नजर आएंगे पार्टिकल्स, बट हम ऐसे नॉर्मल अगर हमने रखा है शुगर ऐड कर दी वाटर में, वो एक ही जैसा लगेगा, उसमें कुछ तैरता हुआ नजर तो नहीं आएगा ना, फ्लो करता हुआ। सो दिस इज व्हाट दैट पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल बाय आवर नेक्ड आईज। Then we have they cannot be separated by simple filtration। फिर हमारा एक और इफेक्ट होता है that is called as scattering of light। scattering of light का क्या मतलब है कि कोई भी अगर हमारा सॉल्यूशन है, उसमें से अगर हम टॉर्च के थ्रू लाइट पास करेंगे, ठीक है, तो लाइट हमने जब पास की, सो दिस लाइट हो सकता है, ये दो केस हो सकते हैं कि ये लाइट जैसे ऐसे की ऐसे हमें नजर आएगी कि ऐसे जा रही है, इस सॉल्यूशन में से भी नजर आएगी, इस बीकर में से भी। और एक केस ऐसा केस हो सकता है लाइट तो पास होती ही होती है, बट ऐसा हो सकता है हमें अंदर ना पता लगे कि कहां से पास हो रही है, यहाँ पे नजर आएगी या यहाँ पे नजर आएगी। सो दो केसेस हो सकते हैं। ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स। बट लेकिन स्कैटरिंग ऑफ लाइट तभी हो सकती है जब पार्टिकल्स को हम इतना साइज होना चाहिए कि उस लाइट को स्कैटर कर सके, उस लाइट को दिखा सके, उसका पाथ दिखा सके। फॉर एग्जाम्पल, अब इस चीज को एग्जाम्पल लेने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम एक रूम में बैठे हैं, कोई लाइट नहीं है वहां पे, अंधेरा है, इट इज अ डार्क रूम, और एक स्पॉट है हमारे पास, वहां से सनलाइट एंटर कर रही है। तो जब सनलाइट एंटर करती है तो हमें यहाँ पे कैसे नजर आती है वो सनलाइट, तभी नजर आती है, यहाँ पे डस्ट के पार्टिकल्स उड़ते हुए नजर आते हैं सबको, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट। तो अगर वहां पे वो डस्ट के पार्टिकल्स नजर अगर वो ना होते तो हमें वो सनलाइट नजर नहीं आ सकती थी कि वो इस पाथ से सीधी ऐसे आ रही है, मतलब जैसी उसकी शेप होती है उतना ही वो शेडो उसके हमें नजर आती है, रिफ्लेक्शन वी कैन से। तो ये लाइट जो है हमें नजर आ रही है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ दीज पार्टिकल्स। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स दे आर नॉट विजिबल बाय द नेक्ड आईज, तो इस वजह से ये लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, ये ऐसे करेगा, मतलब हमें सेंटर में से नजर नहीं आएगी लाइट कैसे जा रही है। सो इट कैन नॉट स्कैटर, सॉल्यूशन कैन नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है, passing through it. It cannot scatter a beam of light, or it cannot, we can say, path of light is not visible. ऐसे भी लिख सकते हो, path of light is not visible. इस केस में जो हमें लाइट का पाथ है वो नजर नहीं आता। This is about solutions. कि solutions क्या होते हैं? They are homogeneous mixture. होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, उनकी पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, दे कैन नॉट सेटल डाउन, नीचे नहीं बैठेंगे, देन दे कैन नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू
देम, वो लाइट जो लाइट है उसको स्कैटर नहीं करते। तो दिस इज अबाउट सॉल्यूशंस। हाँ, और एक और चीज, हमारा जो सॉल्यूशन होता है, दैट दिस सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि ये सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का है, जरूरी नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि सिर्फ ये शुगर है, वाटर ही लेना पड़ेगा तभी हम उसको होमोजीनियस बोलेंगे, नहीं। इसके लिए एक और एग्जांपल है हमारे पास, which is alloys. Alloy is example of solution. Alloy is an example of solution. How? Alloy क्या होता है? Mixture of metals. Metals को mix किया, जैसे स्टील बना है घर में, जो स्टेनलेस स्टील होती है, that स्टील होती है आयरन की, आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम, ठीक है। ये चीजें मिक्स होकर तब हमारे पास स्टील बनती है। तो स्टील दिखने में तो नहीं पता लगता कि स्टील के अंदर ऐसे तीन चीजें, आधा आयरन दिख रहा है, निकल दिख रहा है, क्रोमियम दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता ना। दिखने में सारा एक जैसा है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। सो जो हमारा अलॉय होता है, इट इज ऑल्सो अ होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि उसमें वी कैन नॉट टेल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट। सो जरूरी नहीं है जो सॉल्यूशन है वो हमेशा लिक्विड ही स्टेट में हो, इट कैन ऑल्सो बी फॉर सॉलिड स्टेट एज वेल, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हो गए हमारे पास। ऐसे ही डिफरेंट हमारी जो ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। सॉफ्ट ड्रिंक क्या होती है? कोल्ड ड्रिंक्स दैट वी ड्रिंक, उसमें क्या होता है? गैस होती है इन लिक्विड। तो जरूरी तो नहीं है लिक्विड में हमें लिक्विड ही डालना है, लिक्विड में सॉलिड भी डल रहा है, लिक्विड में गैस भी डल रहा है, सॉलिड इन सॉलिड भी डल रहा है। गैस एंड गैस इज ऑल्सो टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हमारी एयर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, हमें नजर नहीं आता ऑक्सीजन कहाँ है, नाइट्रोजन कहाँ है, डिफरेंट गैसेस कहाँ है। सो डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास अबाउट देम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं हमारे पास। पार्टिकल्स का जो साइज होता है, वी हैव रिटन दैट दे आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आइज, और इनका जो साइज है, साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। इनका जो साइज है 1 नैनोमीटर से भी कम है। अब व्हाट इज दिस नैनोमीटर? 1 मीटर में 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁵ नैनोमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹, मतलब 1 के साथ 9 जीरो हम लगाएंगे, इतना बड़ा होता है 1 मीटर में। तो अगर हम 1 नैनोमीटर की बात करें तो 1 नैनोमीटर मीन्स 1/10⁹ मीटर, मतलब we can say 0.00000 and so on up to 9 डिजिट्स हमें लगा के फिर हमारे पास ये आएगा। नो, ठीक है, इतना मीटर, मतलब इट इज वेरी स्मॉल, दे कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेक्ड आई। सो उनका जो डायमीटर है वो इतना ज्यादा छोटा होता है, देन दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। फाइन, दिस इज कंप्लीटेड अबाउट सॉल्यूशन। अब कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें पढ़नी है इसमें। Yes, next is about concentration of a solution की अगर हम बात करें, concentration का मतलब क्या है कि ये हमारा solution है, this is our solution। इस solution में मैंने water और add कर दिया। When water is added to a solution, water is added, then it is called dilution। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? Dilution। हमने क्या कर दिया, इस solution को dilute कर दिया। This process is called as dilution। जब वाटर मिक्स करते हैं तो क्या होता है? कंसंट्रेशन कम हो जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेस। अभी कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा? सपोज हमारे पास इतने सी एरिया में पहले सॉल्यूट के 4 पार्ट चाहिए, इतने पार्टिकल्स थे। अब मैंने वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड करने के बाद क्या हो? पहले इतना था, अब इतना हो गया। तो इतने एरिया में पहले 7 पार्टिकल्स थे, अब यहाँ पे 3-4 रह गए, बाकी कहीं और चले गए, क्योंकि उतना ही सॉल्यूट पहले था, उतना ही अब है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ? वाटर। जगह बढ़ गई तो ये वाले जो है वो थोड़ा मूव भी कर जाएंगे। तो ये क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन पहले यहाँ 7 थी, सपोज यहाँ पे 4 हो गई है, तो ये जनरली बोल रहे हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूट करने पे कंसंट्रेशन कम हो गई पहले पर यूनिट वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की अगर हम बात करें। पूरे बीकर की सेम रहेगी, अगर इसमें 10 इसकी कंसंट्रेशन थी तो 10 की है,
पर अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. सो दिस इज अबाउट डाइल्यूशन. डाइल्यूशन के अलावा नेक्स्ट प्रोसेस कम्स सैचुरेशन. अब सैचुरेशन क्या है, ये हमारे पास मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर था, इसमें हम इसमें शुगर ऐड करते जा रहे हैं. वी आर एडिंग शुगर इन वाटर. सो एक ऐसा स्टेज आएगा व्हेन शुगर स्टॉप्स गेटिंग मिक्स्ड, शुगर स्टॉप्स गेटिंग मिक्स्ड, मतलब मिक्स होना बंद हो जाएगी. एक स्टेज आएगा, कब आएगी, जब उसके, हमें पता है पार्टिकल्स में क्या होती है, सॉरी लिक्विड पार्टिकल्स में स्पेस होती है, तो वाटर के पार्टिकल्स में जितनी स्पेस थी उतनी शुगर उसमें एडजस्ट होएगी. जब तक उसमें स्पेस होगी तब तक वो एडजस्ट होती रहेगी, बट जैसे ही वो सारी पार्टिकल्स की स्पेस खत्म हो जाएगी, देन शुगर स्टॉप्स गेटिंग मिक्स्ड, और ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. की जो हमारा सॉल्यूशन है इट हैज बिकम सैचुरेटेड, अब उसमें कुछ भी मिक्स नहीं होगा. सो दिस इज अबाउट सैचुरेटेड सॉल्यूशन. और वही जब जिस टाइम पे मिक्स हो रहे, हम अभी ऐड कर रहे हैं, मिक्स हो रहा है, दैट इज अनसैचुरेटेड, मतलब अभी सैचुरेट नहीं हुआ है, उसमें मिक्स हो रहा है, जब तक वो क्या रहता है, अनसैचुरेटेड. लेकिन जैसे ही मिक्स होना बंद हो जाए तब उसको हम क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं. सो दिस इज सैचुरेटेड व्हेन the solution, when the solute stops dissolving in the solvent, stops dissolving in the solvent, कि जो सॉल्यूट है वो बंद हो गया मिक्स होना, दैट इज कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. The unsaturated, when the solute is dissolving, is getting dissolved in the solvent, then it is called unsaturated. तो एक स्टेज पे कंप्लीट हो जाता है, then it is called, इसको बोल देते हैं कि इसका सैचुरेशन लेवल आ गया, तब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, मिक्स होना बंद हो गया. तो अब कंसेंट्रेशन अगर हमें किसी चीज की निकालनी है, कंसेंट्रेशन एक का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन into 100. This is the formula of concentration of solute. कि हमने इसमें कितना शुगर ऐड किया, मैंने 5 ग्राम शुगर ऐड की है in 20 grams of water. Then what is the concentration of sugar? How will we calculate? Mass of solute कितना है, 5. Solution पूछा है, this is solvent. Solution क्या होगा, solvent plus solute, 20 plus 5 is equals to 25. तो solution 25 into 100, 5 4s, तो इसकी concentration कितनी है, 20. This is called as concentration. और similarly अगर हमें बोला है कि find the concentration of a solute in its solvent, अगर वो बोल रहे हैं सॉल्वेंट में सॉल्वेंट के कंपैरेटिव, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, सॉल्वेंट ले लेते हैं. बट अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हमें सॉल्यूशन ही लेना है. अब हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्वेंट के बेसिस पे, तो 5. अब हम 25 नहीं लेंगे, अब खाली सॉल्वेंट ले लेंगे, ठीक है. सो दिस इज अबाउट कंसेंट्रेशन. कंसेंट्रेशन कैन बी डिपेंड आस्क्ड, क्वेश्चन में जिस तरीके से पूछी है उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस इज अबाउट कंसेंट्रेशन. देन नाउ दिस इज ओवर विद सॉल्यूशन टॉपिक. इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विच इज कॉल्ड एज सस्पेंशन. यू मे हैव स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू वांट, देन वी विल कंटिन्यू अबाउट सस्पेंशन. नाउ नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मिक्सचर. We will study about different types of mixture. So this is completed. Now we will move to our next type, which is suspension. सस्पेंशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज और रह गई है कंसंट्रेशन में, कि जब हमारा सॉल्यूशन था हमने उसमें सॉल्यूट ऐड किया और तब तक ऐड किया जब तक वो सैचुरेटेड नहीं हुआ. तो उस चीज को अब हमने कितना सॉल्यूट ऐड किया है, दैट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी. क्या बोलते हैं उसे,
सॉल्युबिलिटी बोलते हैं कि जैसे सपोज वी हैव एडेड शुगर इन वाटर, तो हमने शुगर ऐड की कब तक, जब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बना. सो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड टिल इट बिकम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको सैचुरेटेड होने तक जितनी भी शुगर हमने ऐड की है ना, वो शुगर क्या है, उस शुगर जितनी ऐड की है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी. ठीक है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड, amount of solute in grams added to make it saturated. मतलब जब तक वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता, जब तक हम उसमें ऐड करते रहेंगे, और जब उसको जितना भी वो ऐड होगा वो क्या होगा, हमारा सॉल्युबिलिटी होगी. दैट्स ओके. अब हमें नेक्स्ट सेकेंड टाइप पढ़नी है विच इज कॉल्ड एज सस्पेंशन. सस्पेंशन के बारे में स्टडी करना है. व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन हमारा इट इज अ टाइप ऑफ हेटेरोजीनियस. पहला पॉइंट है ये क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर. हेटेरोजीनियस है मींस पार्टिकल्स आर विजिबल, पार्टिकल्स आर विजिबल बाय नेक्ड आई. ठीक है, पार्टिकल्स जो हैं हम देख सकते हैं बाय नेक्ड आईज. थर्ड, उनका जो साइज होता है पार्टिकल्स का, इट इज मोर देन 100 नैनोमीटर. उनका कितना था, लेस देन 1 नैनोमीटर डायमीटर की बात होती है यहाँ पे. हमेशा ये ध्यान रखना कि हम डायमीटर जो होता है इनका 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है. और फोर्थ वी कैन से, एग्जाम्पल लेते हैं, चलो फिर समझ में आएगा. एग्जाम्पल पहले बता देते हैं. एग्जाम्पल मैंने लिया चॉक इन वाटर, चॉक पाउडर इन वाटर. अब आप इमेजिन कर सकते हो कि जब हम एक चॉक पाउडर को बीकर में मिक्स करेंगे तो उसके पार्टिकल्स हमको नजर आएंगे. तो इट इज अ हेटेरोजीनियस. देन जब हम उसको रख के रखेंगे ना काफी देर, तो ये पार्टिकल्स ऐसे नीचे बैठ जाएंगे. सो हमारा फिफ्थ और फोर्थ ही बोल सकते हो, या फिफ्थ पॉइंट कह सकते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं दे सेटल डाउन. पार्टिकल्स सेटल डाउन और हेंस एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. फिर तो उसको हम फिल्टर कर दो और सेपरेट हो जाएंगे. कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इनको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं. अब एक मेन पॉइंट्स आपको क्या बोला था कि जब कोई भी पार्टिकल होता है और हम लाइट स्कैटर करते हैं उसमें से, तो लाइट कब नजर आती है, जब पार्टिकल्स नजर आते हैं. सबसे बड़ी बात, तो जो पार्टिकल्स नजर आते हैं इट मींस जो हमें लाइट का जो पाथ है वो भी नजर आएगा कि लाइट कहाँ से पास होके जा रही है. सो पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल. या फिर हम बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द पार्टिकल्स कैन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट. ऐसे भी लिख सकते हो जैसे आपको सही लगे. तो सस्पेंशन क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है. कैन पार्टिकल्स उसके हम वी कैन सी विद आवर आईज. देन उनका जो साइज है वो 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है डायमीटर. एग्जांपल आपको दे दिया. देन द पार्टिकल्स जो हैं अगर बड़े हैं तो दे सेटल डाउन. सैंड इन वाटर लगा लो एग्जांपल. सैंड क्या होती है, थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाती है, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन. और लास्ट है कि जो पाथ ऑफ लाइट होता है इट इज विजिबल व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. ऐसे यस, पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल. उसके बाद जो ये पार्टिकल्स होते हैं सेटल डाउन हो जाते हैं. इसी वजह से ये सेटल डाउन हो जाते हैं ना, इसलिए इसको बोलते हैं अनस्टेबल है. अनस्टेबल है क्योंकि एक ही जैसा नहीं रहता. पिछले वाला क्या था, स्टेबल था क्योंकि वो पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते थे उसके. सो दिस इज अबाउट सस्पेंशन. So next, moving on to our third, which is colloidal solution. Colloidal solution. Yes, what is this colloidal solution? Colloidal solution जो है, इधर हमने पढ़ा सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सस्पेंशन. उन दोनों के बीच का जो है वो क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है. मतलब
दिखने में हमें ये लगेगा अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। दिखने में कैसा लगेगा? होमोजीनियस है, पहला पॉइंट है ये। बट इज हेट्रोजीनियस, बट एक्चुअल में होता कैसा है? हेट्रोजीनियस। ठीक है, दिखने में लगेगा होमोजीनियस बट एक्चुअली में होता कैसा है? इट इज हेट्रोजीनियस होता है। देन जो पार्टिकल्स हैं दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, से नहीं देख सकते, कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, जैसे नहीं देख सकते हम उनको, बट वो है हेट्रोजीनियस, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट हम पार्टिकल्स का साइज पढ़ते हैं। जितना उनका था लेस देन 1 मोर देन 100, तो इसका जो साइज है 1 to 100 नैनोमीटर डायमीटर होता है इसका। ठीक है, द पार्टिकल साइज diameter of the particles is between 1 to 100 nanometer, less than 1 nanometer, more than 100 nanometer, और इसका 1 to 100 nanometer जो हो गया इसके साइज के बारे में। देन अगर हम बात करें पार्टिकल, एग्जांपल ले लो हमारा मिल्क, जो हम मिल्क यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ कोलाइडल सोल्यूशन। अब मिल्क, क्यों मिल्क दिखने में तो हमें होमोजीनियस लगता है ना, बट एक्चुअली वो हेट्रोजीनियस होता है। वो हेट्रोजीनियस प्रूफ कैसे हुआ? बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या फिर हम उसको नाम दे देते हैं अब टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मतलब जब हम इस वाटर मिल्क के सॉल्यूशन में से जब हम लाइट को स्कैटर करेंगे तो ये पाथ नजर आएगा। अब पाथ तभी नजर आता है जब पार्टिकल्स का साइज कुछ बड़ा हो, तो इससे ये प्रूव होता है कि पार्टिकल्स का साइज इज एफिशिएंट। इसीलिए हमने क्या बोला है, इसको हेट्रोजीनियस बोला है कि ये कैसा होता है? हेट्रोजीनियस होता है। सो दिस इट टिंडल इफेक्ट मतलब पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। अब अगर हम बात करें अभी टिंडल इफेक्ट क्या है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। जैसे हम डेंस फॉरेस्ट में हैं, फॉरेस्ट में क्या होता है, जहां जहां पे स्पेस होती है ना, वहां से लाइट नजर आती है, स्ट्रेट नजर आएगी, डिफरेंट डिजाइन सा बन जाता है, तो दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसीलिए इसको टिंडल इफेक्ट भी इसका ही नाम है, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और लास्ट चीज, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, सेपरेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन, फिल्टर नहीं कर सकते इनको। फिल्टर करके हम मिल्क की क्रीम निकाल सकते हैं फिल्टर करके, क्योंकि फिल्टर किया उसमें से फैट निकल गया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो उसके लिए क्या चाहिए? नेक्स्ट वन, बट सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड। तो जो कोलॉइडल सोल्यूशन होते हैं, कोलॉइडल सोल्यूशंस को सेपरेट करने के लिए फिल्टरेशन नहीं यूज होता, इंस्टेड हम क्या यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज होता है। जैसे आपने सुना होगा जो मिल्क आता है हमारे पास, फैट लेवल अलग अलग होता है, ठीक है, जिसका डबल टोन्ड मिल्क होता है, ठीक है, जिसमें ज्यादा फैट होता है, फिर लेस फैट वाला होता है, एक्सेस फैट हो गया, बिल्कुल ही लो फैट, जीरो फैट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क आते हैं। तो उन मिल्क में से फैट को रिमूव कैसे किया जाता है? बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट नाम याद रखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिटेल बाद में पढ़ाते हैं। बाकी जनरली हम आपको बता सकते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उसमें क्या होता है, जो भी हमारा ऑपरेटर्स है वो बहुत तेज रोटेट करता है, बहुत तेज रोटेट करता है, और उसको रोटेट होने से क्या होता है, जैसे ही वो फटाफट इतनी तेज जब रोटेट करेगी कोई चीज, तो जो भी चीजें ऊपर प्रेजेंट होंगी वो नीचे बैठ जाती है यहाँ पे, ठीक है। बहुत तेज स्पन करता है, वो स्पिन करता है, और स्पिन से क्या होता है, उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स घूम रहे हैं वो सब नीचे बैठ जाएंगे। फिर क्या करते हैं हम, इस बीकर में से जो ऊपर वाला मिल्क है वो अलग कर, तो नीचे क्या रह जाती है? क्रीम रह जाती है, फैट रह जाता है। तो इस तरीके से हम कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को बिठा सकते हैं, सेटल करवा सकते हैं, और फिर उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन के भी दो पार्ट्स हैं, हमने सॉल्यूशन के दो पार्ट बोले, ऐसे ही जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है इसके भी दो पार्ट्स हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है, इसमें फैट एडेड है या क्रीम एडेड है, बटर सपोज कर लो आप, तो उसमें क्या होता है,
जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वैसे हम उसको सॉल्वेंट कहते थे, इस केस में क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम, और जो हमने ऐड किया है उसे बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस, मीडियम फेस। तो आप थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं, डिस्पर्जन मीडियम वर्ड थोड़ा नाम बड़ा है तो ये ज्यादा क्वांटिटी में होगा, ये नाम थोड़ा छोटा है तो ये कम क्वांटिटी में होगा। बट मीडियम इज ऑलवेज, मीडियम जो है वो दैट इज सॉल्वेंट के इक्वल है। जो ज्यादा क्वांटिटी में है उसको हम डिस्पर्जन मीडियम कह देते हैं और इसको डिस्पर्स्ड फेस कह देते हैं। सो टू टाइप्स है हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन, 2 पार्ट्स हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के, दैट इज डिस्पर्स्ड फेस एंड द डिस्पर्स्ड मीडियम। अब हमारे पास जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर देयर, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम हमारा अलग है और डिस्पर्स्ड फेस अलग है। टेबल के फॉर्म में मैं ड्रॉ कर देती हूँ, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। और इस कोलॉइडल सॉल्यूशन को बोलते क्या है, विद इट्स एग्जाम्पल, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स होंगे हमारे पास। लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, गैस इन गैस। मतलब डिस्पर्जन मीडियम हमने अपना क्या लिया, गैस लिया, ठीक है। उसमें हमने लिक्विड एज अ डिस्पर्स्ड फेस लिया है, फिर डिस्पर्जन मीडियम लिया है। तो लिक्विड इन गैस को जब हम मिक्स करेंगे तो ये क्या बनता है, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं एरोसोल, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एरोसोल। गैस इन गैस जो है कोलॉइडल नहीं है, ये होमोजीनियस हो जाएगा हमारे पास, तो इसीलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। कोलॉइडल सॉल्यूशन लेना है तो जब हमने गैस में लिक्विड को, गैस हमारी एयर, एग्जाम्पल एयर में लिक्विड कौन सा होता है, जब फॉग होती है ना, फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। पूरी एयर है, एयर में वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, गैस में वाटर के ड्रॉपलेट्स। गैस में सॉलिड कब होता है, स्मोक में। स्मोक क्या है, स्मोक में छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स हैं, वो सॉलिड होते हैं। तो जब गैस में सॉलिड मिक्स होगा, ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, एरोसोल बोला जाता है। देन हम बात करेंगे कि लिक्विड में हम क्या क्या चीजें मिक्स कर सकते हैं। लिक्विड में गैस हो सकती है, सॉलिड हो सकता है, एंड लिक्विड एंड लिक्विड भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है लिक्विड एंड लिक्विड जो है वो सॉल्यूशन ही बनाए, दैट्स नॉट जरूरी नहीं है। तो गैस इन लिक्विड हमारा कैसे होगा, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, फॉर्म। लिक्विड है डिस्पर्जन मीडियम और उस लिक्विड में हमने गैस ऐड की हुई है। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें लिक्विड है और उसमें गैस एडेड होती है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट, दैट इज अ शेविंग क्रीम। फॉर्म ही होती है वो, एक्चुअली में फॉर्म है, और वहीं से उसका जो नेम है वो आया है, दैट इज फॉर्म, व्हेन गैस इज प्रेजेंट इन लिक्विड। Yes, we have solid and liquid, which is called as sol, and then liquid and liquid, this is called as emulsion. अब जो सोल है उसकी एग्जाम्पल, ऐसी कोई चीज जिसमें लिक्विड है, लिक्विड के अंदर सॉलिड प्रेजेंट है, लिक्विड में सॉलिड प्रेजेंट है, एनी एग्जाम्पल, मड। मड में क्या होता है लिक्विड है बट उसमें सॉलिड प्रेजेंट है, इसी वजह से वो दैट इज कॉल्ड एज, ये इसकी एग्जांपल हो गई मड। देन लिक्विड एंड लिक्विड इज कॉल्ड एज इमल्शन बोलते हैं। इमल्शन का एग्जांपल तो हमारा मिल्क ही है, तो उसमें मिल्क में लिक्विड है, लिक्विड क्रीम भी मिल्क होती है, तो सॉरी क्रीम भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, जो भी मिक्स है दोनों का, दैट इज कॉल्ड इमल्शन, और उसका एग्जांपल हो गया हमारा मिल्क।
नेक्स्ट इज अबाउट सॉलिड, हो गया हमारा गैस, लिक्विड, सॉलिड, और तीनों को किसमें मिक्स किया हुआ, मतलब अलग अलग केसेस हैं, सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड। यस, डिस्पर्जन मीडियम में सॉलिड, सॉलिड में मिक्स हो गई है गैस। एग्जाम्पल पहले कंसीडर कर लें, जो हमारी स्पंज है सॉलिड होती है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि स्पंज जो है इट इज सॉलिड, बट जैसे उसको हम प्रेस करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। वैसा क्यों होता है, हमने बोला था उसमें गैस प्रेजेंट होती है, इस वजह से गैस जो है वो चली जाती है और वो श्रिंक हो जाती है। सो गैस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस इन लिक्विड कोलॉइड एंड दिस इज कॉल्ड एज फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं, फॉर्म अगेन, ठीक है, फॉर्म बोलते हैं। देन लिक्विड इन सॉलिड इज कॉल्ड एज जेल and solid in solid is called as solid sol. Liquid and solid, gel means कोई भी जेली, अगर हम एग्जांपल ले लें, जेली कैसी होती है, होती तो वो सॉलिड है बट उसमें लिक्विड प्रेजेंट होता है, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ जेल, जेल का एग्जांपल हो गया। देन लास्ट अगर हम एग्जांपल सॉलिड इन सॉलिड की पढ़े, जो भी हमारे जेम स्टोन्स आते हैं जो रिंग्स में डलते हैं ना, अलग अलग कलर्स के डिफरेंट, so that is called as a solid sol। तो हमारे पास ये कोलॉइडल सॉल्यूशन के टाइप्स हो गए, एरोसोल, फोम, सोल, इमल्शन, जेल एंड सॉलिड सोल। फोम जो है वो गैस इन लिक्विड भी होती है और गैस इन सॉलिड भी फॉर्म होती है। इन लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, गैस में कुछ भी मिक्स करो उसको एरोसोल ही बोलते हैं। सो दिस इज द टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। अब एक बार हम तीनों की डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लेते हैं, तीनों का क्या डिफरेंस है। यू कैन नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम अपना लास्ट करते हैं, तीनों की डिफरेंशिएट एक बार डिस्कस, देन टुडेज टॉपिक विल बी ओवर। हमने 3 टाइप के मिक्सचर्स पढ़े हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, 3 टाइप्स के पढ़े हैं। अब तीनों के डिफरेंस, ये कैसे था, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दिखने में होमो लगता है बट होमो नहीं है, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पार्टिकल्स का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, पार्टिकल्स का साइज मोर देन 100 नैनोमीटर डायमीटर, और डायमीटर इज 1 to 100 नैनोमीटर। आईज से they can be seen with the eyes, they cannot be seen with the naked eyes, and they can be seen with the naked eye. Then settle down, कौन होता है इनमें सेटल डाउन, ये सेटल डाउन नहीं होता, ये भी सेटल डाउन नहीं होते, ये सेटल डाउन हो जाते हैं। सॉल्यूशन को फिल्टरेशन से सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसको सेपरेट ही नहीं कर सकते फिजिकली। देन कोलॉइडल को किससे करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से करते हैं, फिल्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल, और इस केस में फिल्टरेशन होती है, दिस इज सस्पेंशन। फिर हम इसमें टिंडल इफेक्ट की अगर हम बात करें, जो टिंडल इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन में नहीं होता क्योंकि पार्टिकल्स का साइज छोटा है, इसमें होता है और इसमें भी होता है। टिंडल इफेक्ट मतलब स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट। एग्जाम्पल सॉल्यूशन का, सॉल्टिंग वाटर, कोलॉइडल का एग्जाम्पल मिल्क, सस्पेंशन का एग्जाम्पल chalk in water. This is about suspension. Then इसको हम क्लासिफाई 2 टाइप, इसमें क्या क्या होता है, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। इसमें हमने सॉल्यूट सॉल्वेंट सेम यहाँ पे भी बढ़िया, यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, टू थिंग्स आर देयर, डिफरेंट टाइप्स। इससे पहले हमने होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस के बारे में पढ़ा था। होमोजीनियस मतलब दिखने में सारा जो एक जैसा होगा, और हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट कॉम्पोजिशन होगी। सो दिस इज अबाउट आवर चैप्टर नंबर 2 is
matter around us pure, half portion is completed, and we will continue this chapter in the next video. Till then, stay safe and stay healthy.